फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें एमएड एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। कुछ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मैं आपको साथ में ही देती चलूंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। और अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड फॉर अ टीचर अकॉर्डिंग टू रियलिज्म इन एजुकेशन इज, यानी कि शिक्षा में यथार्थवाद के अनुसार एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो रियलिज्म क्या कहता है कि लॉजिक पढ़ाओ, क्रिटिकल थिंकिंग आए बच्चे में, साइंटिफिक मेथड्स के जरिए पढ़ाओ, जो रियल है वही बिलीव करे। प्रेजेंट लाइफ में बिलीव करते हैं कि बच्चा रियल लाइफ के लिए तैयार हो, एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जिए, उसकी फिजिकल और मेंटल पावर्स जो है वो बढ़े, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज टॉट, जो पढ़ाया जाता है उसका मूल्य और महत्व। सेकेंड क्वेश्चन है, हु बिलीव्स दैट ऑब्जेक्ट्स हैव अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फिनोमिना, यानी कि कौन विश्वास करता है कि वस्तुओं की वास्तविकता मानसिक घटनाओं से स्वतंत्र होती है। तो ये बात करते हैं रियलिस्ट, यथार्थवादी। क्वेश्चन है, द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज रिलेटेड टू, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा शब्द का संबंध किससे है। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है कि ऐसी एजुकेशन जो एक्सपीरियंसेस को ज्यादा फोकस करती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात करती है कि बच्चे को रियल लाइफ एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाया जाए और लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी हो लर्निंग प्रोसीजर्स में, एक्सपीरियंसेस मिले, बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए तैयार करना। तो इसकी बात करी थी प्रैग्मेटिज्म में और जॉन डुई ने स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करी थी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन करता है, जॉन डुई करते हैं, या पूछ सकते हैं कि जॉन डुई किससे रिलेटेड थे, तो वो प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड थे। जितने भी वेस्टर्न स्कूल्स हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एसेंशियलिज्म, पेरेनियलिज्म, इन सब से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो जरूरी है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इन सब के बारे में आपको पता हो, इनके फादर कौन थे, इन्होंने मेन स्टेटमेंट्स क्या दी, क्या इनकी फिलॉसफी थी, ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इम्प्लाइड इन द सोशल नेचर ऑफ एजुकेशन दैट, शिक्षा की सामाजिक प्रकृति में निहित है कि यह, सोशल नेचर की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इंश्योर्स डिजायरेबल सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के वांछनीय समाजीकरण की सुनिश्चित करता है। तो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, और मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि 40% जो पेपर होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है कि अगर आपने कुछ बहुत डीपली ना भी पढ़ा हो तब भी आप अगर शांत दिमाग से पेपर देखते हैं या क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ टीचिंग स्ट्रेस्ड बाय प्रैग्मेटिस्ट इज, देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि व्यवहारिकतावादी द्वारा बल देने वाले शिक्षण की विधि है एक्टिविटी इन लर्निंग, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ एक्टिविटीज। इसके बारे में ये बात करते हैं, क्वेश्चन कभी थोड़ा बहुत घुमा के भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इनटू, यानी कि समाजीकरण जैविक जीव को निम्न में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। तो किस में करेंगे, सोशलाइजेशन से सोशल मैन बनाना चाहेंगे, सामाजिक मनुष्य बनाना चाहेंगे कि वो सोशल एनवायरनमेंट को समझे, रिलेशंस को समझे, उन्हें वैल्यू करे, सोसाइटी के हिसाब से चले, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन हो, इंसान हो, तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एक्सपीरियंस इज, यानी कि द्वितीयक समूह अनुभव का सार है कैजुअलनेस ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि संपर्कों की अकस्मिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक टाइटल दीवा स्वप्न वॉज रिटन बाय, तो ये किसने लिखी थी, गिज्जू भाई बडेका जी ने लिखी थी दीवा स्वप्न। इसके अलावा इन्होंने मॉन्टेसरी एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, बाल मंदिर नाम से इन्होंने स्कूल एस्टेब्लिश किए थे, और इन्हें मूंछ वाली माँ बोला जाता था क्योंकि इन्होंने बात करी कि जो टीचर का रोल है वो फैसिलिटेटर का होना चाहिए, बच्चे को जो टीचर है वो भगवान की तरह ट्रीट करे, जो स्कूल है एक मंदिर की तरह होना चाहिए, प्ले वे मेथड के जरिए पढ़ाया जाए, बच्चों के ऊपर कोई बोझ ना हो पढ़ाई का।
और दिव्य स्वप्न क्या है, एक इमेजिनरी वर्क है जहां प्राइमरी टीचर जो है वो ट्रेडिशनल जो चीजें चली आ रही है उनको रिजेक्ट करके इनोवेटिव तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए, उस चीज के बारे में फोकस करते हैं। तो जैसे इस बार गिज्जू भाई बडेका के बारे में पूछा है, अगली बार कोई रविंद्रनाथ टैगोर की बुक हो सकती है, स्वामी विवेकानंद की हो सकती है, महात्मा गांधी की, औरोबिंदो की, या फिर जिद्दू कृष्ण मूर्ति की हो सकती है, या फिर सावित्री बाई फुले, यानी कि कोई और राइटर की भी हो सकती है। देखा जाता है कि हर बार एक दो बुक्स के बारे में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थियोरीज हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत में बच्चों की आदतों में परिवर्तन लाने की सर्वाधिक क्षमता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि शास्त्रीय अनुकूलन। जब भी हम हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आंसर क्लासिकल कंडीशनिंग होगा। अब जैसे ट्रायल एंड एरर पर भी क्वेश्चन आ सकता है अगली बार, कि बोल रहे कि बच्चा बार बार किसी चीज को ट्राई कर रहा है लेकिन उसमें एरर है, और जितनी बार वो ट्राई करता जा रहा है एरर कम होता जा रहा है। जैसे कि बच्चे ने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है कि बच्चे ने पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और वो गलत थे, उसने समझ के दोबारा किए तो कम क्वेश्चन गलत निकले, फिर दोबारा किए तो और कम क्वेश्चन गलत निकले। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रायल एंड एरर, कि जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज होंगे एरर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था, रेपिटेशन से बिहेवियर स्ट्रांग होगा, जैसे पैवलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, बिहेवियरिस्ट थे वो। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस टाइप कंडीशनिंग है। री-इन्फोर्समेंट की इन्होंने बात करी, कंटिन्यूअस, इंटरमिटेंट, रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, और स्किनर ने लीनियर प्रोग्रामिंग की भी बात करी थी। तो इन लर्निंग थियोरीज के बारे में कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हर बार एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आते ही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ गुड टीचर शुड प्राइमरली बी, एक अच्छा प्रधानाध्यापक मुख्य रूप से होना चाहिए तो अ गुड ह्यूमन बीइंग सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि एक अच्छा इंसान होना चाहिए जो बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो। संवेदनशीलता बहुत जरूरी है एक अध्यापक के लिए, एक हेड टीचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हर्बर्ट्स फॉर्मल स्टेप ऑफ टीचिंग। तो अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो मैंने ये सारी चीजें आपको करवा रखी हैं। तो हर्बर्ट की फॉर्मल स्टेप्स ऑफ टीचिंग का क्या हिस्सा नहीं है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। हर्बर्ट के 5 स्टेजेस होते हैं, जिसमें प्रेपरेशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है, एसोसिएशन यानी कि कंपैरिजन एंड एब्स्ट्रैक्शन होती है, जनरलाइजेशन होती है और एप्लीकेशन होती है, लेकिन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन नहीं होता है। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंकलन और मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट अफेक्टेड थ्रू, यानी कि बच्चे के अधिकतम आत्म साक्षरता की दिशा में शिक्षक का प्रमुख योगदान किसके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रभावित होता है। तो सेंसिटिविटी टू पीपल नीड्स, गोल्स एंड पर्पसेस, यानी कि संवेदनशीलता हो, जो बात हमने पहले भी करी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज, यानी कि शिक्षक का प्राथमिक कार्य है तो है टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, छात्रों को अधिगम हेतु प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन करना। जो करिकुलम है या जो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चंस में बेस्ट चूज करना होता है। तो बेस्ट वही है कि बच्चे को अच्छे से गाइड किया जाए, स्टिमुलेट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। व्यवहार के अध्ययन की सबसे पुरानी विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे पुरानी विधि है इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्म निरीक्षण। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसे उतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसमें हमें नहीं पता कि सामने वाला जो सोच रहा है वही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द टर्म एजुकेशन इज टू, यानी कि शिक्षा शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ है। तो अगर आपको याद हो तो एजुकेशन वर्ड लैटिन वर्ड एडुकेयर, एडुसियर और एडुकेटम से लिया गया। एडुकेयर का मतलब होता है ब्रिंग अप, टू राइज, टू नरिश। एडुसियर का मतलब होता है ब्रिंग फोर्थ, टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट, टू ब्रिंग। और एडुकेटम होता है एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रिंग अप। नेक्स्ट इज डैश इज एन इंटरैक्टिव मेथड इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज थ्रू डायलॉग। तो नॉलेज थ्रू डायलॉग की बात सोक्रेटिक मेथड में की गई थी। इन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव आर्ग्यूमेंटेटिव डायलॉग्स होने चाहिए इंडिविजुअल के बीच में, ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो।
कि वो बोलते थे कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को डायरेक्टली कुछ चीज़ें समझा दी जाए, क्वेश्चन आंसर मेथड से होना चाहिए कि हम उनसे कुछ पूछें फिर वो कुछ जवाब दें, फिर हम कुछ आर्ग्यूमेंट करें, इस तरीके से जो है वो रियल आंसर तक पहुंचा जाए। तो ये सॉक्रेटिक मेथड में बात करी गई थी, यानी कि डायलॉगिक होना चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी ट्राइज टू सर्च फॉर सुटेबल सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड। अब एजुकेशनल सोशियोलॉजी है तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी इसका आंसर होगा, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियलिस्ट्स आर्ग्यू दैट डैश आर द अल्टीमेट रियलिटी। देखिए फिर से फिलॉसफी से क्वेश्चन आ गया है। तो आइडियलिस्ट क्या कहते थे, आइडियाज को इंपॉर्टेंट मानते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आइडियाज यानी कि विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फ्रॉबेल ने दिया था। नेक्स्ट है, हु एम्फेसाइज दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस। प्रैग्मेटिस्ट से ज्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं। प्रैग्मेटिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लर्निंग बाय डूइंग और एक्टिविटी की बात करी गई है, और जो आज की हमारी शिक्षा है वो भी इसी चीज पर फोकस करती है। तो एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस, ये किसने बात करी थी, जॉन डुइंग ने, जो प्रैग्मेटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्फेरिकल लॉ इज द बेसिक लॉ ऑफ ऑल ट्रू एंड सफिशिएंट ह्यूमन एजुकेशन। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी फ्रॉबेल द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरोबिंदोज एजुकेशन आइडियल इज नोन एज, यानी कि औरोबिंदो के शैक्षिक आदर्श को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये है इंटीग्रल एजुकेशन। औरोबिंदो ने इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि एकीकृत शिक्षा। इसका क्या मतलब होता है कि इंसान की होल पर्सनालिटी डेवलप हो। सच्चिदानंद का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बोला था कि सिर्फ एकेडमिक नॉलेज पर ही फोकस ना किया जाए, फिजिकल, मेंटल, वाइटल, साइकिक, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी साथ में दी जाए, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, पूरी पर्सनालिटी डेवलप हो इंसान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड एजुकेशन इज टू रिड्यूस द इनर हिडन लेटेंट डॉर्मेंट पोटेंशियल सीक्रेट विद इन एनी ह्यूमन बीइंग। दिस इज द व्यू ऑफ। तो ये किसका व्यू है, औरोबिंदो का व्यू है। तो ये लगातार कुछ क्वेश्चंस औरोबिंदो से ही आ गए हैं। ऐसा हर बार देखा जाता है कि जो 2020 का पेपर था उसमें भी कमीशन से रिलेटेड लगातार 4-5 क्वेश्चन आ गए थे। तो थोड़ा बहुत ऐसा किसी टॉपिक को लेके हो जाता है। नेक्स्ट है, इन औरोबिंदोज फिलोसफी एजुकेशन इन द इंटीग्रल सेंस इंक्लूड्स द डैश एस्पेक्ट्स। तो वही जो मैंने अभी आपको समझाया था, फिजिकल, वाइटल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, शारीरिक, जीवनप्रद, मानसिक और आध्यात्मिक एस्पेक्ट्स की इन्होंने बात करी। नेक्स्ट है, द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज इवोल्यूशन ऑफ टोटल ह्यूमैनिटी विच इंक्लूड्स द इवोल्यूशन ऑफ नेशन विच इन इट्स टर्न डिपेंड्स अपॉन द इवोल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज नोन एज इंटीग्रल एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा हमने एकीकृत शिक्षा की बात करी थी वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी। अब NEP 2020 से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं कुछ टाइम से, और जो अभी पेपर होगा उसमें भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट इज, हु रेज्ड द स्लोगन बैक टू नेचर। फिर से इज्म से क्वेश्चन आ गया है। तो बैक टू नेचर ऑब्वियस सी बात है, नेचुरलिज्म इसकी बात करेगा। तो प्रकृतिवादी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज इन एजुकेशन। ह्यूमन पोटेंशियलिटीज को डेवलप करना क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल एम है, व्यक्तिगत उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षण, अधिगम और अभ्यास। नेक्स्ट, हु एम्फेसाइज द एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस। किसने इस बात पे फोकस किया था, तो जॉन डुई ने फोकस किया था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इज, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, जो हम शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ते हैं उसका उद्देश्य क्या है, टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। अब इसमें बाकी देखा जाए तो ऑप्शन भी उतने गलत नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि बेस्ट चूज करना है तो बेस्ट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अच्छी शैक्षिक अभ्यास की समझ में योगदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड, यानी कि मानव विकास निर्धारित होता है बाय अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इनहेरिटेड एंड एनवायरमेंटल फोर्स, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आर लेड इन द पीरियड ऑफ। तो शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की आधारभूत नींव रखी गई है
चाइल्डहुड में, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज भी क्या है, बहुत छोटा है बच्चा, उस समय भी कुछ नहीं समझता है। एडोलसेंस में तो वैसे ही स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड बोला जाता है, स्टैनली ने बोला था। और एडल्टहुड में तो वो एक कहावत है ना कि पक्के घड़ों पर मिट्टी नहीं लगती, तो वो फाउंडेशन कैसे बनेगी, तो फाउंडेशन बनती है सिर्फ चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव टीचर्स विद, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान को भावी शिक्षकों को प्रदान करना चाहिए इंसाइट इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि आधुनिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट है, अ वेरी यूजफुल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज दैट अ न्यू रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथन्ड बाय। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस है कि न्यू रिस्पॉन्स कैसे स्ट्रेंथन होगा, जब हम उसे री देंगे, यानी कि पुनर्बलन द्वारा। नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज, अभिप्रेरणा क्या है, एन इंटरनल स्टेट दैट गाइड्स आवर बिहेवियर टू अटेन द गोल, एक आंतरिक स्थिति है जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हेन अ 6-year-old चाइल्ड परफॉर्म्स द टेस्ट ऑफ अ 3-year-old चाइल्ड ओनली, ही इज सेड टू बी। जब एक 6 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे का टेस्ट कर लेता है तो उसे क्या बोला जाएगा, डल और इडियट बोला जाएगा। तो ये आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आईक्यू से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, एनिमल्स आर मोस्ट लाइकली टू लर्न एसोसिएशन दैट प्रमोट्स, जंतुओं द्वारा ऐसे संगठनों को सीखने की सर्वाधिक संभावना होती है जो बढ़ावा देते हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज किसके लिए सीखेंगे, सर्वाइवल, जैसे डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी क्लासिफाइड एज अ फोबिया अ फियर मस्ट बी बोथ, अगर किसी भय की श्रेणी में आने के लिए एक डर में दोनों का होना जरूरी है, तो किस चीज का होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्ग एंड इरेशनल, मजबूत और तर्कहीन, तभी तो उसे फोबिया बोला जाता है कि उसमें कोई तर्क नहीं होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कुछ लोगों को हाइट से डर होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे तो हमेशा नीचे गिर ही जाएंगे, इरैशनल है ना, कोई तर्क नहीं है, लेकिन इतना डर होता है कि वो लोग नहीं जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट सम अप द लॉ ऑफ इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कौन इस नियम का सार प्रस्तुत करता है, इट इज इफ इट वर्क्स रिपीट इट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि अगर अच्छा इफेक्ट होगा तो बच्चा उसे रिपीट करेगा, तो आ जाएगा अगर ये काम करता है तो इसे दोहराएं। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया, स्पेयरमैन हैज डेवलप्ड द, स्पेयरमैन ने क्या डेवलप किया है, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अलावा और भी पूछ सकते हैं, गार्डनर की पूछ सकते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में पूछ सकते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारी थ्योरीज मैंने आपको ऑलरेडी करवाई हुई हैं, अगर वो आप देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड इज, तो एक बच्चे के व्यक्तित्व को मापने के लिए सबसे व्यक्तिपरक तरीका क्या है, क्वेश्चनायर मेथड्स, क्योंकि क्वेश्चनायर में हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पार्शली क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिंकिंग एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ इज ऑल्सो नोन एज, तो थिंकिंग यानी कि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के चिंतन पहलू को और क्या कहा जाता है, तो मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। इस पर और भी पूछ सकते हैं कि मेंटल हाइजीन क्या है, तो मेंटल हाइजीन एक प्रोसेस है और उसका प्रोडक्ट क्या है, मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट दैट पीपल हैव फॉर देमसेल्फ इज कॉल्ड, यानी कि मनुष्य में स्वयं के लिए पाए जाने वाले स्वाभिमान को डैश कहा जाता है, सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान। गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ, मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है, गिविंग एडवाइस टू द चाइल्ड या फिर टीचिंग एथिक्स टू द चाइल्ड, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि जो एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा असिस्टिंग द चाइल्ड इन मेकिंग वाइज चॉइसेस, यानी कि बुद्धिमान विकल्प बनाने में बच्चे की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलीपींस हैव कॉन्स्टिट्यूटेड देमसेल्व्स इनटू अ नेशन स्टेट टू परस्यू द गोल ऑफ सोशल प्रोग्रेस एंड टोटल ह्यूमन लिबरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरल डायमेंशन यानी कि नैतिक आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू लेडन आइडियाज एज दैट टेल्स अबाउट द लर्नर्स बिहेवियर सच एज हिज एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एस्पिरेशन, वरीज एंड बिलीव्स, तो ये हो जाएगा वैल्यूइंग यानी कि मूल्य निर्धारण। वैल्यू से रिलेटेड ही लगातार ये 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसमें है 48th क्वेश्चन, वैल्यूज वेरी इन डिफरेंट जनरेशन, कल्चर्स एंड सोसाइटीज एंड विद इन पर्सन देमसेल्व्स, दिस मीन्स दैट
वैल्यूज आर गॉट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि मूल्य विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होते हैं। कल्चर का भी रोल है इसमें, अलग अलग जनरेशन्स का भी रोल है, सोसाइटी का भी रोल है। तो वैल्यूज जो हैं अलग अलग सोर्सेज यानी कि विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होती है। नेक्स्ट है द टीचर बिकम्स अ डायरेक्टर ऑफ वैल्यू लर्निंग एंड एनरिचेस द लर्निंग थ्रू कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव इनपुट्स, यानी कि शिक्षक संज्ञानात्मक और प्रभावी निविष्ट के माध्यम से सीखने को समृद्ध कर निम्न मूल्य अधिगम का निर्देशक बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालिसिस, की एनालाइज करता है चीजों को, उसके बेसिस पर डिसीजन लेता है, तो विश्लेषण। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू राइट टू एजुकेशन वाज पास्ड इन, तो ये कब पास हुई थी? 2002 में। अब आरटीई पर क्वेश्चन आ सकता है, एसएसए पर क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था उस पर क्वेश्चन आ सकता है, रूसा रमसा इन सब पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स भी आपको देखने होंगे, कुछ मैंने करवाए हैं और जो कुछ बचे हुए हैं अगर डिमांड हुई तो मैं करवा दूंगी। तो इसी पे क्वेश्चन हो सकता है कि आरटीई एक्ट कब आया, तो वो 2009 में आया और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सनलाइट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों का परिणाम होता है ओजोन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज एनी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट है द ताजमहल इज थ्रेटेंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट व्हेन वी ओनली अकम्प्लिश 2 आउट ऑफ 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो 3 पिलर्स के हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर लैंडस्केपिंग, तो लैंडस्केपिंग के लिए अन्य शब्द हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? रिस्टोरेशन यानी कि बहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, तो इसमें सबसे एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज इट मीन्स दैट पीपल आर ओवरऑल कैपिटल ऑफ कंट्री बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग स्किल। ह्यूमन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि लोग अपने मौजूदा कौशल के आधार पर किसी देश की समग्र पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो टेक्निकल एजुकेशन की बात ऑब्वियस है कि कौन करेगा? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब मेडिकल रिसर्च, मेडिकल फील्ड की बात करेंगे और यूजीसी क्या है? ग्रेजुएशन लेवल की बात करेगा। एनसीईआरटी क्या है? स्कूल लेवल की बात करेगा। तो क्वेश्चन इनमें से किसी पर भी आ सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का पहला घोषणा पत्र है? तो ह्यूमन राइट्स जो है यूएन जनरल असेंबली द्वारा 1948 10 दिसंबर को अडॉप्ट किए गए। तो इसमें पहला क्या है? द साइरस सिलेंडर। इसमें क्यों है ये फर्स्ट चार्टर? क्योंकि जो पर्शियन किंग थे साइरस, उन्होंने स्लेव्स को फ्री कर दिया था कि हर किसी को अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को चुने, अपने हिसाब से जिंदगी जिए। तो ये फर्स्ट ह्यूमन राइट बन गया था, यानी कि फर्स्ट चार्टर था ह्यूमन राइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा द यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इन इंडिया वाज इनैक्टेड इन द ईयर। अब ये थोड़े याद करने वाले क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 1993। नेक्स्ट है द विजुअल टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड, तो स्मार्ट बोर्ड्स आ जाएंगे और प्रोजेक्टर्स आ जाएंगे। ब्लैक बोर्ड टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है एट अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज, जब अथॉरिटेरियन लेवल की बात हो रही है तो टीचिंग क्या है? टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर पूरी अथॉरिटी रख रहा है। अगर डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड द इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस, तो फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम हमने पढ़ा है जिसमें 10 कैटेगरीज होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैंडर, जिसमें टीचर टॉक के बारे में, प्यूपिल टॉक के बारे में, साइलेंस के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बात करी गई है। टोटल 10 कैटेगरीज इन्होंने बताई थी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है?
तो सबसे पहले मेमोरी लेवल आता है, जब हम बच्चों को चीज़ें याद करवाते हैं, रट्टाफिकेशन जिसे कहते हैं। जब छोटा बच्चा होता है उसे बार बार चीज़ें बुलवाते हैं ताकि उसे याद हो जाए। फिर आती है अंडरस्टैंडिंग लेवल कि हम उसे चीज़ें समझाना शुरू करते हैं। देन आता है रिफ्लेक्टिव लेवल कि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए। तो ये 3 लेवल्स होते हैं, जो कि सबसे पहले मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव होता है। और डिफरेंशिएशन जैसा कोई लेवल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा लेवल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विभेदन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब आईसीटी के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये तो याद करने के बेसिस पर ही हैं, और थोड़े बहुत जो होते हैं हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर भी हम आंसर लगा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज। तो शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, क्लासरूम डिजाइन टेक्निक्स, इंस्ट्रक्शंस, इसके अलावा और भी बहुत से कंपोनेंट्स। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961। तो ये शुरू हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्नड एट। अब प्रैक्टिकल की बात आ गई तो ऑब्वियस सी बात है लेबोरेटरी में होगा, तो ये हो जाएगा लैंग्वेज लेबोरेटरी यानी कि भाषा प्रयोगशाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन। डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा स्कोप कहाँ पर है उसका? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यानी कि प्रशासन, क्योंकि सारे डिसीजन वही ले रहे हैं, फिर आगे उस डिसीजन को पास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफाइंड माइक्रो टीचिंग एज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर एंड टू प्रैक्टिस टीचिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी एलन एंड ईव द्वारा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या ऑब्जेक्टिव है? टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स जो है वो डेवलप हो, यानी कि शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो है वो कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद। तो जब मैंने आपको पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग बताई तब भी बताया था कि इसमें प्रोग्रामिंग की बात करी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन। माइक्रो टीचिंग कब शुरू हुई थी? 1960 में। ऑपरेंट कंडीशनिंग में टेक्निकल एजुकेशन जो है वो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग पर ही बेस्ड होती है, तो क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि टेक्निकल एजुकेशन किस पे बेस्ड है, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ट है, प्रदर्शन। वैसे देखा जाए तो कुछ लोगों को लगेगा कि डिस्कशन भी तो एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं तो हम उससे क्या डिस्कस करेंगे जब उसे कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन को सबसे बेस्ट माना जाता है कि पहले चीजें समझाई जाएं, डेमोन्स्ट्रेट, क्योंकि जब बच्चा कोई चीज देख लेता है तो वो जल्दी सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेस्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन वर्ड कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू मेक कॉमन। क्वेश्चन है स्कूल बजट इंक्लूड्स। तो स्कूल बजट में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी आते हैं और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबेशन पीरियड इज। प्रोबेशन पीरियड होता है ट्रायल पीरियड। जब भी किसी की न्यू रिक्रूटमेंट होती है, कोई नए प्रोफेसर या टीचर आते हैं, तो 2 ईयर्स का ट्रायल पीरियड होता है उनके लिए, और अगर इस दौरान उनकी कोई शिकायत वगैरह होती है तो उनसे वो जॉब छीनी भी जा सकती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंटरैक्टिंग पार्ट ऑफ अ सिस्टम आर, यानी कि एक सिस्टम के सबसे छोटे परस्पर क्रिया करने वाले भाग को कहते हैं कंपोनेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडीपी इज एन एब्रिविएशन ऑफ। एडीपी की फुल फॉर्म है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गुड टाइम टेबल। एक अच्छे टाइम टेबल यानी कि समय सारणी का सिद्धांत नहीं है। निर्दयी गुरु जो है वो इसका सिद्धांत नहीं है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स होनी चाहिए, वेराइटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू पीपल इन। तो वो क्या है? सेंट्रलाइजेशन होती है, यानी कि केंद्रीकरण होता है कि कुछ लोगों के हाथ में ही पावर्स हैं, सत्ता है। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज रिटन बाय। ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन है जो कि नेट के सिलेबस का पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर एफ ड्रकर।
ऐसे ही नेक्स्ट टाइम फेयोल पे भी पूछ सकते हैं, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, और कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर मैं आपको रिवीजन वीडियो कुछ बनाती हूँ तो उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बता दूंगी। नेक्स्ट इज SNE इज एन एब्रीविएशन ऑफ, तो इसकी फुल फॉर्म होती है शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री, यानी कि नई प्रविष्टि की अनुसूची। नेक्स्ट है एक्विटेंस रोल इज यूज्ड फॉर, यानी कि वेतन पत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैलरी डिसबर्समेंट, वेतन संवितरण के लिए। नेक्स्ट है द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफिशिएंसी, दक्षता। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज द पर्पज ऑफ, यानी कि शिक्षक के विकास में समन्वय, प्रेरणा और निर्देशन का उद्देश्य किसका होता है? सुपरविजन का, यानी कि पर्यवेक्षण का। वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप, सबसे ज्यादा वास्ट क्या है स्कोप में? इवेल्युएशन है, यानी कि मूल्यांकन है। इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स द साइज ऑफ आइटम शुड बी स्मॉल होना चाहिए, अगर लार्ज होगा तो उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगी, और मीनिंगफुल तो चलो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे जो एक्यूरेट ऑप्शन है यहाँ पर स्मॉल है। नेक्स्ट इज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन, तो जो विनिर्देश का तालिका है वो मदद करती है टेस्ट डेवलपमेंट में, यानी कि परीक्षण विकास में। नेक्स्ट है सिस्टम थ्योरी होल्ड्स दैट, सिस्टम सिद्धांत मानता है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स, पूर्ण जो है वो भागों के योग से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइजेस टच इनपुट इज, तो उसको हम बोलते हैं टच स्क्रीन, यानी ऑप्शन सी। विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डाटा इन अ डीवीडी, तो सबसे ज्यादा डाटा किस में आता है? ब्लू रे डिस्क में आता है। इसको अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, जैसे कि CD पहले आएगी या DVD पहले आएगा या ब्लू रे डिस्क पहले आएगा, कि कैसे स्टोरेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इज द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट है अ फीचर ऑफ MS ऑफिस दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड, यानी कि MS ऑफिस की एक विशेषता जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज को स्वचालित रूप से सहेजती है, उसे क्या बोलते हैं? हम ऑटो सेव बोलते हैं, यानी कि स्वरक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो ऑन अ वर्कशीट कॉल, तो ये तो 6th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ अ यूजर अकाउंट, तो कहाँ से चेंज कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, तो रैम और रोम पर हमेशा ही क्वेश्चन आता है, तो इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज टर्म्ड एज, कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनिमेशन। नेक्स्ट इज अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है टेक्स्ट करने के लिए भी, मतलब टेक्स्ट को लिखने के लिए भी, एडिट करने के लिए भी, और प्रिंट करने के लिए भी, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 100 क्वेश्चंस जो कि पिछली बार आए थे। कुछ डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चों की डिमांड हुई तो मैं कोशिश करूंगी कि 4-5 क्लासेस में मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दूं। कुछ टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करवा भी चुकी हूं, तो वो आप ज़रूर देख लें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।